गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कल आपको करवा दिया था। आज सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो कहता है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 is irrational। आपने ये प्रूव करना है कि जो 3 + 2√5 है वो इरेशनल नंबर है। इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में जैसे कल हमने किया था √5 को इरेशनल प्रूव किया था, इसी टाइप से हमने इसको भी अज्यूम करना है कि हम इसको रैशनल नंबर मान करके चलेंगे, इक्वल टू रैशनल नंबर। लेट अस assume that 3 + 2√5 is a rational number। क्या प्रूफ माना है आपने? आपने ये सपोज किया है कि जो 3 + 2√5 है वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर आपको पता है वो किस फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में होता है। तो हम 3 + 2√5 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वही p and q आर कोप्राइम नंबर। p और q क्या है? कोप्राइम नंबर है और q नॉट इक्वल टू 0। कोप्राइम क्या होता है? जिसका एक के अलावा किसी कोई भी फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक से वो डिवाइड हो रहे हैं, नंबर 1 से ओनली। तो कोप्राइम जो साझा, यदि हम गुणनखंड जिसको बोले कि सिर्फ एक ही है उनका, तो इस टाइप से हमने मानना है। तो अब क्या करें? यहां पर हमारा मेन मोटो ये है कि आप ये प्रूव कर चुके हो कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम इसको इस साइड रखेंगे और जो भी है आपका उसको लेफ्ट से राइट साइड लेके जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 3 को लेफ्ट से राइट साइड लेके जाते हैं। तो ये प्लस का जो 3 है लेफ्ट से राइट साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। इसके डिवाइड में क्या डाल दें? 1 डाल दें। तो हम यहां एलसीएम ले सकते हैं। इनका एलसीएम क्या गया? q। q से q कैंसल, तो p - 1 पे q की 3 से 3q इज इक्वल टू किसके है? 2√5 के है। अब 2 की √5 से क्या है? मल्टीप्लाई है। हम 2 को लेफ्ट से राइट साइड लेके जाएंगे तो 2 कहां आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 को हम लेफ्ट से राइट साइड लेके जा रहे हैं, तो p - 3q डिवाइड बाई q के साथ 2 की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं? देखिए ये p क्या है? कोई भी क्या है? नंबर है, यानी कि इंटीजर है। ये कोई भी इंटीजर, ये इंटीजर है। -3 मल्टीप्लाई इंटीजर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई q भी क्या है? कोई आपका इंटीजर है, वो प्लस का या माइनस का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से है। तो ये आपको क्या देगा? ये आपको रैशनल नंबर देगा। कैसे? कोई भी वैल्यू रख लो आप, p की या q की, जो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? एक रैशनल नंबर ही हमारा निकल करके आएगा। q नॉट इक्वल टू 0, ये बात पहले ही हमने लिख दी है। कई बच्चे सोचेंगे कोई भी नंबर बोला है तो हम 0 रख दें। नहीं, q नॉट इक्वल टू 0, जैसे 1 रख दिया तो p की वैल्यू 1 रखने से 1 - 3q की वैल्यू 1 रख दो तो -2 डिवाइड बाई 2, तो माइनस का 1 आएगा। तो वो क्या है? रैशनल नंबर है। कुछ भी पुट करोगे तो ये चीज हमें क्या देगी? रैशनल नंबर देगी। ठीक है, तो p - 3q डिवाइड बाई 2q, ये क्या हुआ? एक रैशनल नंबर आपका हुआ। और आपने थ्योरम की है कि भाई √5 क्या है? इरेशनल है। तो यहां इतने से ही काम चल जाएगा। वी नो दैट √5 is
इरेशनल नंबर। √5 क्या है आपका? इरेशनल नंबर है। और √5 किसके इक्वल है? p-3q डिवाइड बाई 2q के इक्वल है। आपने क्या देखा यहां पर? हमने इस चीज को क्या बना दिया? ये क्या है? ये आपका रेशनल नंबर है और ये क्या है? इरेशनल नंबर है। लेकिन यहां दोनों क्या है? इक्वल दिए हुए हैं। क्या ये इक्वल हो सकते हैं? क्या इरेशनल इक्वल टू रेशनल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो जो हमने सपोज किया है, जो हमने माना है, तो वो गलत हो गया कि इरेशनल क्या रेशनल के इक्वल है? नहीं हो सकता। तो आवर अंजप्शन इज रॉन्ग। हमने जो माना था कि ये रेशनल नंबर है वो हमारा गलत हो गया है। तो सो 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। इस टाइप से आपने इन क्वेश्चन को करना है। यदि केवल √5 है तो मैंने कल आपको बताया था √2, √3, √7 इस टाइप का यदि है तो आपने कैसे सोल्व करना है, कल मैंने आपको वो करवाया था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसी टाइप के हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स आपके दिए हुए हैं। वो कहता है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। आपने क्या करना? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। फर्स्ट पार्ट है 1/√2, सेकेंड पार्ट है 7√5 और थर्ड पार्ट है आपका 6 + √2, 6 + √2। तो हमने ये क्वेश्चन अभी हम आपको दिखाएंगे। तो यहां पर आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है कि 1/√2 जो है वो आपका इरेशनल है। इस बात को आपने क्या करना है? प्रूव करना है। तो मान लेंगे इसके अगेंस्ट हम मान के चलेंगे कि लेट अस assume that 1/√2 is a रैशनल नंबर। क्या मान लेंगे भाई? 1/2 जो है 1/√2 ये एक रैशनल नंबर है। यदि ये रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म का होगा भाई? p/q की फॉर्म में आएगा, क्योंकि रैशनल नंबर एक्सप्रेस होते हैं p/q। और लिख देंगे p एंड q आर कोप्राइम नंबर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। √2 की p से मल्टीप्लाई क्या होगी? √2p और q से करेंगे तो q। ठीक है, अब हम हमारे को ये पता है कि √2 क्या है? इरेशनल है। तो p को हम लेफ्ट से राइट साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, p और q क्या है? कोई इंटीजर है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है। चाहे वो कुछ भी है तो वो क्या आपको देंगे? वो आपको रैशनल नंबर तो देंगे ही देंगे। कोई भी इंटीजर आप रखोगे p और q को तो क्या देंगे? वो आपको रैशनल नंबर देंगे। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं भाई इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर इज इक्वल टू क्या आएगा? रैशनल नंबर। तो q/p इज ए रैशनल नंबर। p/q क्या है? रैशनल नंबर आएगा। और हम क्या जान रहे हैं यहां पर? हम ये भी जान रहे हैं कि वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। क्यों है √2 इरेशनल? क्योंकि इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। और जो स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं।
तो यहां पर हमने ये इक्वल दिखा रखा है, तो क्या इरेशनल रैशनल के इक्वल होगा? ये क्या है? इरेशनल इक्वल टू ये रैशनल होगा या नहीं होगा? ये बात बिल्कुल भी नहीं होगी, इक्वल नहीं हो सकते। तो आवर कंजप्शन इज रॉन्ग, सो आवर कंजप्शन इज रॉन्ग, so 1 by root 2 is a irrational number. क्या होगा? 1 by root 2 एक irrational number आपका होगा। 1 by root 2 is irrational number। तो ये था आपका क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इसी टाइप से सेकंड पार्ट होगा, इसी टाइप से थर्ड पार्ट होगा। तो सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या बोला है उसने? 7√5 है, ये क्या है? इरेशनल प्रूव करना है। तो मान लेंगे बस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज ए रैशनल नंबर। तो क्या होगा? 7√5 इज इक्वल टू क्या होगा? P बाई Q होगा। P एंड Q आर को प्राइम नंबर होंगे एंड Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। बस 7 को इधर ले जाओ आप, 7 की यहां मल्टीप्लाई है तो 7 इधर आके, क्योंकि हमने सिर्फ ये हमें पता कि √5 इरेशनल है तो इसको अकेला छोड़ दो। तो √5 इज इक्वल टू P डिवाइड बाई 7Q। तो क्या ये P क्या है? इंटीजर है, डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई इंटीजर है Q भी कोई। तो ये आपको क्या देगा? ये आपको रैशनल नंबर देगा, ठीक है। और वी नो दैट, हम क्या जान रहे हैं? हम क्या जानते हैं? वी नो दैट √5 क्या है? इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है या नहीं है? क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। तो क्या इरेशनल रैशनल के इक्वल हम दिखा सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकता ये बात, तो ये बात गलत है। तो ये नॉट इक्वल होगा। तो आवर कंजप्शन इज रॉन्ग। हमारी कंजप्शन क्या है? रॉन्ग है, जो हमने सपोज किया था। सो 7√5 इज इरेशनल नंबर। 7√5 इज इरेशनल नंबर। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। इसी टाइप से आपने थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है वो? 6 प्लस √2 आपको बताना है। तो देखिए यहां पर बस क्या आ जाएगा? 6 प्लस √2 इज ए रैशनल नंबर। तो मान लेंगे क्वेश्चन थर्ड पार्ट है ये आपका। लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस √2 इज ए रैशनल नंबर। तो यदि ये रैशनल है तो 6 प्लस √2 किस फॉर्म में होगा? P बाई Q की फॉर्म में होगा, क्योंकि फ्रैक्शन के टाइप में होगा। रैशनल नंबर फ्रैक्शन की टाइप से होती है, एक्सप्रेस होती है। तो P बाई Q, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। P और Q क्या होंगे? को प्राइम होंगे, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, एक के अलावा कोई नहीं होगा। और Q नॉट इक्वल टू 0, और Q क्या है? 0 नहीं होगा। तो हम क्या करें? तो यहां पर हम देखेंगे कि हम ये जानते हैं, यहां से ये चीज आपको पता है कि ये √2 जो है ये इरेशनल नंबर है। तो जो भी साइड में है उसको लेफ्ट से राइट साइड ले जाओ, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो √2 इज इक्वल टू P डिवाइड बाई Q। ये प्लस का 6 है, इधर आके माइनस का 6 होगा या नहीं होगा? इसके डिवाइड में 1 डाल दें। तो √2 इज इक्वल टू Q क्या आ गया? एलसीएम। तो Q से Q कैंसल, P माइनस 1 से Q की 6 से 6Q, ठीक है। तो अब देखिए ये P एंड Q क्या है? इंटीजर होंगे कुछ भी, क्योंकि ये एक्सप्रेस है रैशनल नंबर की फॉर्म में। तो P कोई इंटीजर है, कुछ भी इंटीजर होगा। -6 मल्टीप्लाई Q भी कोई इंटीजर है, और डिवाइड में क्या है? Q, ये भी क्या है? एक इंटीजर है। तो ये आपको क्या देगा? ये आपको रैशनल नंबर की फॉर्म देगा, फ्रैक्शन के टाइप में आएगा ये। तो ये चीज क्या होगी? रैशनल। और वी नो दैट, हम क्या जान रहे हैं? सेम मेथड रहेगा सभी क्वेश्चन का, चारों पार्ट जो आज हुए हैं
वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। हमें ये पता है, कल हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो क्यों है? क्योंकि इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, और इरेशनल नंबर वही होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते। तो ये क्या हुआ, √2 क्या आ गया, इरेशनल। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये एक इरेशनल है, और ये इक्वल टू ये क्या है, ये एक आपको रेशनल दे रहा है, रेशनल नंबर की फॉर्म देगा। तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो आवर अंडरस्टैंडिंग इज रॉन्ग। विरोधाभास हो गया यहां पर। सो 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। तो ये थी आज की एक्सरसाइज, कंप्लीट हो चुकी है। 1.3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट सोल्व की है। कल के लेक्चर में हम 1.4 एक्सरसाइज करेंगे। आपने इन क्वेश्चन को कॉपी में करके देखना है। यदि कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, आपको मेथड अच्छा लगा है, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।